से वो लता मंगेशकर वाला काम नहीं करना। हाँ, बोलो नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। प्रभु के दीक्षा दिवस सबके लिए मंगलकारी बने। प्रभु का ये दीक्षा कल्याणक विश्व भर के लोगों के लिए मोक्ष का प्रेरणादायक बने, यही मंगल कामना के साथ अब हम वहां चलते हैं जहां का सुनने के लिए आपको बहुत मन में लालसा थी। जावड़ सेठ क्या कर रहा है? जावड़ सेठ चक्रेश्वरी की साधना में गुरु भगवंत के कहने से लगा है। गुरु भगवंत ने कहा कि पालीतना का जीर्णोद्धार करना है तो प्रभु की नूतन प्रतिमा वहां स्थापित करनी पड़ेगी। कहां? त्रुंजय पालीतना में। क्योंकि पुरानी प्रतिमा जो विद्यमान थी उसको मिथ्यात्वी बना हुआ कपर्दिक देव ने पूरे रूप से अशुद्ध कर दिया। उस प्रतिमा पर मांस के टुकड़े, मदिरा, खून आदि ढोल के प्रतिमा को पूरे रूप से अपूजनीय कर दिया है। तो अब इस जगह पर नूतन प्रतिमा आना जरूरी है। और चक्रेश्वरी की साधना इसलिए नहीं करनी है कि स्वयं का बल बढ़ाओ, इसलिए करना है कि चक्रेश्वरी से शत्रुंजय गिरी के लिए नूतन आदिनाथ की वैखरीयमय प्रतिमा प्राप्त करनी। तो अब जावड़ सेठ साधना में बैठ गए हैं। तन मन धन सूत वल्लभा स्वर्गादि सुख भो बलि बलिए गिरि वंदता शिवरमणि सैयो। इस गिरी को वंदन करने मात्र से शिव रमणी यानी मोक्ष, मोक्ष का संयोग बेटा ना हो तो घर बैठे भी एक बार शत्रुंजय को याद कर लो, समझ लो कि मोक्ष हाथ पकड़ने के लिए खुद दौड़ के आएगा। शत्रुंजय की महिमा ऐसे गिरिराज शत्रुंजय में नूतन प्रतिमा को, नूतन परमात्मा को बैठाने के लिए जावड़ सेठ एकांत में साधना कर रहे हैं। कैसी साधना? कैसी साधना? आपकी साधनाएं कभी एकांत में हुई? मैं आपको पूछता हूं, उपाश्रय तो गांव में हो गई, तो आपका बेडरूम भी उपाश्रय में होता है कि अपने घर में होता है? बोलो जोर से। बहनों पूछू तो जवाब दिया करो, वरना वो भी आपके लिए फिर एक उस बनेगा। बोलो, आपका बेडरूम आपके घर में है कि उपाश्रय में है? घर में है। आपका रसोई घर आपके घर में है कि उपाश्रय में है? घर में है। आपका हॉल आपके घर में है कि उपाश्रय में है? आपकी आराधना साधना का रूम आपके घर में है कि उपाश्रय में है? काय का घर में? किस किस के घर में? हाथ ऊपर करो। 3.5 लोग सिर्फ।
1 2 3 3.5 वो 5 तीनों ने बड़ा घर लिया था, एक कमरा खाली पड़ा था, इसलिए उसको उपासना कमरा रखा, बाकी कोई कमरा कोई खाली है नहीं। लेकिन इनके बाजू में रहते वो आंटी मना कर रही है, नहीं है इनके घर में। वो कह रही है कि ये उपासना घर नहीं है, टीवी रूम है, वहां जाके टीवी खोल के उपासना करते हैं लोग। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी व्यवस्थाओं की सब जिम्मेदारी घर में है, लेकिन धर्म की जिम्मेदारी बाहर दी हुई है, इसीलिए धर्म पीछे पड़ा हुआ है। हमको समय करना तो कहां जाना पड़ता है? उपाश्रय। सोना तो कहां जाना पड़ता है? सोने के लिए, सोने के लिए बाजू में ही जगह, खाने के लिए बाजू में ही जगह, पंचायत करने के लिए बाजू में ही जगह, टीवी देखने बाजू में ही। दूर पड़ता है बाप जी, थोड़ा दूर रखना था बेडरूम, और उपाश्रय घर में रख लेना था। कौन करे? हमको धर्म की चीज दूर पसंद आती है, ना पाप की चीज कहां पसंद आती है। एक माता, आप जैसे जितने ये सामायिक करने बैठी है, सब सामायिक में हो ना, आप जैसी ही एक माता सामायिक में बैठ गई। कैसे बैठ गई? सामायिक में। अब जैसे ही सामायिक में बैठी माता, तो ऊपर बहू बैठ के कपड़ा सी रही थी, कोई कपड़ा सीने का काम कर रही थी, नीचे माता बैठी थी, और ताकि उजाला और हवा आवे। हाँ, तो हवा में आराम से बैठी है सामायिक में। अन्न तो नहीं जम्बाए नंबाए नहीं सके ना, बहुत तमुचाले अंग संचाले कर रही है कुछ। इतने में एक कुत्ता घुसा। क्या घुसा? कुत्ता, डॉग। अब कुत्ता घुसते ही, वो भी कम थोड़ी है, हम मायावी हैं तो जगत भी माया से भरा है। वो भी जान गया अपने कुत्ते को, बड़ा तीक्ष्ण रूप से सुगंध का पहचान हो जाता है, इसीलिए पुलिस में भी कुत्ते को ही रखा, बॉम्ब कहाँ है पकड़ने के लिए। 10,000 गुना ज्यादा सुगंध करने की, ग्रहण करने की शक्ति है। हाँ, बहनों को उससे ज्यादा ग्रहण करने की शक्ति है। पति जब ऑफिस से आता है तो दूर से कह देती है कि शर्ट में इत्र का सुगंध आ रहा है, कहाँ जाके आए हो। ओहो, तो मुस्कुरा रही है, अनुभवी बहने मुस्कुरा रही है। तो बहनों, अब ये जो सामायिक कर रही है, जितने में कुत्ता घुसा, ये कुत्ता भी बड़ा ज्ञानी था, सीधा रसोई घर में ही घुसा। कहाँ घुसा? रसोई घर में। और नाक से सूंघ लिया कि गुड़ का डब्बा कहाँ है। पैरों से गुड़ का डब्बा धक्का मारा तो डब्बा जैसे ही नीचे गिरा तो ढक्कन खुल गया उसका, और गुड़ के डले गिरने लगे। एक डला अंदर से ही गुड़ते गुड़ते बाहर आके सामायिक वाले आसन के पास टिक गया। तो माताजी ने समझ लिया कि ये बोली है तो थुई तो बोलना ही है, लेकिन अब थुई क्या बोले, वो विचार की कि मैं थुई ऐसा बोलूं, मैं भी कम ज्ञानी नहीं हूं, मैं थुई ऐसा बोलूं कि बहू को समझ आ जाए कि मैं बुला रही हूं, और शासन की आसाधना भी नहीं लगे, दो काम अट्टे टाइम में करूं, ऐसा सोच के वो बोलती है लंबो पूंछड़, यानी लंबा पूंछ वाला कुत्ता। जैसे लंबा पूंछ वाला हनुमान लंका में घुसा, ऐसे लंबा पूंछ वाला ये घुस गया रसोई रूम में, ये बताने के लिए लंबो पूंछड़ लंका पेटियो बहुवर जल्दी आओ जी। क्या थुई बनाया? लंबो पूंछड़ लंका पेटियो, यानी लंबा पूंछ वाला हनुमान जैसे लंका में घुसा, वैसे ये कुत्ता किचन में घुस गया है, बहू जल्दी आओ, ये थुई बना के छोड़ी। ऊपर बहू के कान में तो पड़ा, लेकिन बहू सोचती है कि माताजी सामायिक कर रहे हैं तो सामायिक में मुझे थोड़ी बुलाते, तो समभाव में रहने की क्रिया उसमें बहू को थोड़ी बुलाया जाता है, कोई थुई करती होगी। अब इसका जीव खपरा है, क्योंकि अब कुत्ता आगे घी के डब्बे के पास पहुंच गया। अब घी गुड़ा रहा है, अब घी गुड़ावे तो इसको लगे कि ये क्या हुआ, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बहू तो आई नहीं, सास को गुस्सा और जोर हो रहा है। सास के वे उज्जवल दंता, क्या सफेद दांत वाला कौन है? उज्जवल दंता घी गुड़ खानता, अगला थुई बनाया जी। क्या? उज्जवल दंता घी गुड़ खंता बहुवर जल्दी आओ जी। अब बहू समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, घड़ी घड़ी बहुवर बहुवर करे। सामायिक में तो भगवान को याद किया जाता है, बहू को तो याद नहीं किया जाता, फिर भी ये घड़ी घड़ी कर रही है तो कुछ तो चक्कर है। नीचे उतर के आके देखे घी का रेला जा रहा है, गुड़ के ढले पड़े हैं। बहू देखी कि सास ने सामायिक के नाम पर कर्म बंधन किया है, घी डूला है, गुड़ डूला है। उस चिंता में
अनमोल रत्न। क्या रत्न? पुण्य श्रावक ने सामायिक किया। महावीर स्वामी ने श्रेणिक को कहा कि ये एक पुण्य का सामायिक खरीद लोगे तो नरक गति टलेगा। तो श्रेणिक ने पूछा, ये पुण्य श्रावक का एक समय कितने में खरीद सकते हैं? भगवान बोले, 7 लोक का ऐश्वर्य भी अगर एक पलड़े में रख दिया जाए, शुद्ध मन से किए हुए समय का तुलना नहीं कर। तो बहू सोचती है कि ऐसे सामायिक को ये सासू ने घी और गुड़ के लिए छोड़ दिया। तो बहू कहती है, सास को जब तीसरा थुई का समय आया, सास सोचे कि अब क्योंकि ये नए नए थुई रच के बोली थी, तो अब सोचे कि तीसरा थुई घर वाला करूं कि मुंह वाला करूं। इतने में बहू बोले, पियर में पण थुई बहु सुनिया, थानो थुई न बहुत भारी जी। इसने एक थुई बना के लगाया। तो ये हमारे सामायिकों की हालत है। सामायिक तो करते हैं, उपासना तो करते हैं, लेकिन मन कहीं लटकता रहता है। क्योंकि ज्यादातर बहनें घर में आराधना का कोई कक्ष नहीं होने के कारण हॉल में ही बैठ के क्रिया करती है। रसोई में तो बैठ नहीं सकती, बेडरूम में बैठने अच्छा नहीं लगता, तो हॉल में बैठती है। हॉल क्या है? टीवी वाली जगह है, पोतों का खेलने वाला जगह, आवड़ जावड़ की जगह है। तो कोई चलता रहता है, कोई फिरता रहता है, कोई आवाज करता है। एक समय में 7 काम होता है। सामायिक भी हो जाता है, टीवी देखना थोड़ा हो जाता है, पोता पेशाब किया है तो वो रेला नहीं आवे इसलिए थोड़ा सरकना भी हो जाए, अलग अलग टाइप की बातें हो जाए। कोई कॉलिंग बेल बजा रहा है तो वहीं से बहू को इशारा वो भी हो जावे। ऑल इन वन है। सामायिक है कि क्या है? क्या है वो? ऑल इन वन। तो कोई कक्ष हो ना हो, आराधना कक्ष एक बनाओ, वहां बैठ के शांति से आराधना करो। आराधना का आनंद क्या है फिर मालूम पड़ेगा। अब तो आराधना के नाम से कोई कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें आराधना का आनंद कहां आ रहा है? जब भी हम कहीं भी बैठते हैं, आपको खास बता देता हूं, अभी यहां बैठे हो ना,